जिस राज्य में एंटी नक्सल ऑपरेशंस चलाए जा रहे हों, उसी के कुछ दिन बाद अगर वहां पर इलेक्शन कराने हों तो आप सोचिए कि कितना मुश्किल ये काम हो जाता है, वो भी छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जो नक्सलवाद से न जाने कितने ही दशकों से जूझता चला आ रहा है। लेकिन नक्सल प्रभावित प्रदेश में हुए 173 निकायों पर वोट के अब परिणाम आ चुके हैं। वोटिंग के बाद परिणाम 10 नगर निगम के मेयर पदों पर ज्यादातर पर बीजेपी की जीत हुई है और इसके बाद इस नक्सलवाद के मोर्चे पर जो लड़ाई है वो और अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि इस चुनाव ने यह दर्शा दिया कि नक्सलवाद के मोर्चे पर जिस तरह के सरकार के प्रयास हैं वो प्रयास काफ़ी हद तक सफल हो रहे हैं और 2026 तक के लक्ष्य है कि उसे पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। आपको बता दें कि चुनाव जो यहाँ हुए इस बात की तस्दीक करते हैं, एंटी नक्सल ऑपरेशंस और गृहमंत्री अमित शाह का 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने का जो सपना है वो साकार होने को है। तो वहीं इन चुनावों के बाद बीजेपी की सरकार का कमिटमेंट भी नजर आ रहा है क्योंकि दंतेवाड़ा नगर पालिका में भाजपा की पायल गुप्ता की जीत हुई है और ये दर्शा रहा है कि बीजेपी के एंटी नक्सल ऑपरेशंस की प्रतिबद्धता और उसके बाद वहां पर हुए चुनाव को लोग स्वीकार करें। नक्सलवाद से आजिज आ चुके लोगों ने बचेली नगर पालिका में भाजपा के राजू जायसवाल को जीत दी, किरंदुल नगर पालिका में भाजपा की रूबी शैलेंद्र को उन्होंने जीत दी और यहां बासुर नगर पालिका की नगर पंचायत की यदि बात करें तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई है। सुभद्रा नेगी यहां से जीते और गीदम नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के रजनीश खुराना की जीत हुई है और जीतरायपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जश्न का माहौल भी देखा गया। लेकिन इन सबसे पहले बड़े पैमाने पर नक्सलियों के सफाई के लिए प्रयास हुए और वो प्रयास काफ़ी हद तक सफल भी हुए। ये ज़्यादातर जो जगह हमने आपको बताई इनमें से ज़्यादातर नक्सलवाद से प्रभावित रही हैं। बीजापुर में हुए उस एंटी नक्सल ऑपरेशन को भला हम कैसे भूल सकते हैं, चलिए उसके बारे में भी आपको बता दें। दरअसल सीमाई क्षेत्रों से नक्सलियों के हर ठिकाने को ढूंढकर उन्हें नेस्तो नाबूद करने का काम सुरक्षा बलों ने किया और इसके लिए कमिटमेंट गृहमंत्री और प्रदेश की सरकार का रहा, जो अभी तक ये बताते रहे हैं कि एंटी नक्सल ऑपरेशंस आगे भी चलते रहेंगे। हालांकि हमारे वीर सपूतों की जो शहादत हुई वो दुखद रही, लेकिन वीर सपूतों की शहादत बेकार ना जाए इसके लिए भी ये ऑपरेशंस बहुत ज़रूरी हैं। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सहित 8 राज्यों जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ नक्सलवाद को समाप्त करने की रणनीति बनाई थी। उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था कि 31 मार्च 2026 तक देश के सभी हिस्सों से नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। सीआरपीएफ और इसकी विशेष इकाई कोबरा, डीआरजी और राज्यों की पुलिस के साथ साथ 15 टास्क फोर्स बनाई गई। केंद्रीय गृहमंत्री के भरोसे को पूरा करने में ये फोर्सेस जुटी हुई हैं और गृहमंत्री अमित शाह पिछले साल अक्टूबर से अब तक 3 बार इन राज्यों का दौरा कर चुके हैं जो नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताते रहे हैं और इस पर एक्शन भी लेते रहे हैं। इस रणनीति को वो पहले ही तैयार कर चुके हैं। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए वक्त वक्त पर होने वाली बैठकें अपडेट देती रहती हैं और इसी संबंध में ये वीडियो भी आपको बनाकर दिखा रहे हैं कि अंत तक आप ये समझ पाएंगे कि छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव, ठीक है, वो कैंडिडेट जीते, कौन सी पार्टी जीती वो तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये चुनाव हुए, इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए, ये एक बहुत ही बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन से भी बड़ा एक ये कामयाबी का एक प्रतीक बनकर सामने आया और ये निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होना इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सलियों के खिलाफ जो बड़ी जीत हमारे फोर्सेस ने दर्ज की, जिसमें 31 नक्सलियों को उन्होंने मार गिराया था, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद इनके पास से बरामद हुए थे और ये जो नक्सली यहाँ पर मारे गए थे जिसमें ये बताया गया कि करीब करीब 28 से 29 ऐसे नक्सली थे जिन पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक का इनाम था, जिसमें जो नक्सलवादियों की अलग अलग एक कैटेगरी होती है, जैसे कि आर्मी में रैंक होती है, इसी तरह से नक्सलियों ने भी अपनी स्वघोषित रैंक बनाई हुई थी। उस बड़ी रैंक के यहाँ पर अफसरों को मारा गया। अफसर तो कहना थोड़ा गलत होगा, माफ़ कीजिएगा, जो नक्सलवादी हैं ये उनकी बड़ी रैंक के जो वहाँ उनकी नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले अधिकारी हैं, उनकी सेना में या जो उन्होंने एक तैयार किया हुआ पूरा अपना गैंग है, उस गैंग में जो बड़े गुंडे या बड़े नक्सलवादी हैं उनको मार गिराया था और जिन पर की भारी भरकम इनाम भी था, 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ज़्यादा। हालांकि एंटी नक्सल ऑपरेशन की जीत के बाद तो बड़ी प्रतिक्रियाएं आई ही, लेकिन उस ऑपरेशन के सफल होने पर सफलतापूर्वक चुनाव हो सके निकाय के जो 173 निकायों में पूरी तरह से
भारतीय जनता पार्टी के परचम को लहराते भी नजर आए। और ऐसे में पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक राजेश मूणत ने भी कहा कि जनता ने एक बार फिर से भाजपा पर भरोसा जताया। ट्रिपल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं। रायपुर और अन्य नगर निगम में अब तेजी से विकास हो सकेगा, क्योंकि रायपुर से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मीनल चौबे जीती हैं और मीनल चौबे ने रिकॉर्ड वोटों से यहां पर जीत दर्ज की है। और भाजपा सरकार के काम से जो जन विश्वास बढ़ा है वो जनादेश में बदलता दिख रहा है, ये कहना है राजेश मूणत का। और विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर इसे ऐतिहासिक बताया और जीतने वाले सभी कैंडिडेट्स को उन्होंने बधाई दी। उन्होंने ये जीत का पूरा श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व को दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनता का पूरा भरोसा है और जनता ने जो भरोसा दिखाया है वो भरोसा है जो ये बता रहा है कि अब वो वोटों में परिवर्तित हो चुका है। मुंगेली के लोरमी नगरपालिका अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुजीत वर्मा ने जीत हासिल कर लिया। सुजीत वर्मा 2458 वोटों से जीते। कुल 18 वार्ड्स में से बीजेपी ने 11, कांग्रेस ने 6 और निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 पर जीत हासिल की है। और अब बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो इस चुनाव में काफी चर्चा का केंद्र रहा। जी हां, रायगढ़ से आने वाले चाय बेचने वाले जीवर्धन चौहान, जिन्होंने करीब 34,365 वोटों से महापौर का ये चुनाव जीत लिया है और 34,365 वोटों का भारी भरकम अंतर लेकर वो चाय वाला अब महापौर बन गया है। जी हाँ, चौहान पिछले 29 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सभी प्रत्याशियों को उन्होंने जीत की शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की गारंटी योजनाओं से पार्टी को सभी निगमों में सफलता मिली है। और जीवर्धन चौहान चाय बेचकर अपना गुजारा करते हैं। पिछले 29 सालों से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं। रायगढ़ नगर निगम सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। और भारतीय जनता पार्टी के इस उम्मीदवार की यहाँ पर न सिर्फ जीत हुई है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक चाय वाला को कैंडिडेट बनाए जाने के बाद से अब इस बात की भी चर्चा हो रही है कि इस चुनाव को जीत करके उन्होंने अपने कार्यकर्ता होने का एक पक्का सबूत दिया, क्योंकि 29 सालों से वो अपनी आजीविका चला रहे थे और पार्टी के लिए काम कर रहे थे और उसका प्रतिफल आज उन्हें मिल गया है। इस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। रायगढ़ नगर निगम में भाजपा के जीवर्धन चौहान, जो चाय वाले के नाम से मशहूर थे, उन्होंने भारी मतों से विजय हासिल की है। हमारे साथ मौजूद हैं जीवर्धन चौहान। एक चाय वाला अब मेयर की कुर्सी पर बैठेगा, कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। मैं अपने खुशी को इजहार नहीं कर सकता। मैं सबसे पहले तो रायगढ़ के 48 वार्ड के देवतुल्य जनता को ये जीत का उन्हीं का ऊपर मैं ये देता हूँ, उन्हीं की जीत है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की जीत है। मैं सभी को इस जीत का श्रेय देता हूँ। अब रायगढ़ का विकास कैसे करेंगे? जब आपको प्रत्याशी बनाया गया था तब हमने आपसे बात की थी, तो आपने काफ़ी मुद्दों पर बात की थी कि हम ऐसा विकास करेंगे और जो सड़कें नाली इन पर काम करेंगे। अब क्या रणनीति बनाए हैं आप जीत के बाद? रायगढ़ के विकास, मैं एक गरीब परिवार से हूँ और एक गरीब को क्या चीज़ की आवश्यकता है मैं भली भांति जानता हूँ। उनको क्या मूलभूत सुविधा की आवश्यकता है, मैं वो सारी मूलभूत सुविधा उनके पास उनके समक्ष लेकर के जाऊँगा, उनका सेवा करूँगा और रायगढ़ की जनता से भी सलाह लूँगा कि क्या क्या काम करवाना चाहिए और उस माध्यम से लेकर के मैं अपने लाडले विधायक ओपी चौधरी जी के सहयोग लूँगा, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग लूँगा और रायगढ़ की जनता का सेवा करूँगा और रायगढ़ का सौंदर्यीकरण में अपना योगदान दूँगा। जीतने के बाद, महापौर बनने के बाद भी मैं अपने चाय दुकान में भी समय दूंगा और जनता को भी पूरा समय दूंगा। उन्होंने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है मैं उनके भरोसे पे खरा उतरूंगा। बहरहाल इस पूरी वीडियो में एंटी नक्सल ऑपरेशंस को हमने फोकस में रखा, क्योंकि ये एंटी नक्सल ऑपरेशंस हुए, नक्सलियों को मार गिराया गया उनके भीतरी क्षेत्रों में जाकर, चाहे वो बीजापुर हो, चाहे वो दंतेवाड़ा हो, चाहे वो सुकमा हो, ऐसी जगह पर जाकर के एंटी नक्सल ऑपरेशंस चलाए गए, तब जाकर ये चुनाव संपन्न हुए हैं। और इन चुनावों में जिसकी भी जीत हुई है उन सभी को बधाई, जिनकी हार हुई है उन सभी को विचार मंथन करके एक बार फिर से चुनाव के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन हमारे सुरक्षा बल जो इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में डटे हुए जुटे हुए हैं वो एक भी क्षण आराम नहीं करते और लगातार काम करते हैं और बहुत जल्द इस पर कामयाबी भी उन्हें मिलेगी। इसका वीडियो के बारे में या कोई और कमेंट आप करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।